बड़े बड़े आंसर्स को याद करना और याद करके भूल जाना, यह हर एक बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है। प्रॉब्लम आती क्या है, सर रट्टाफिकेशन तो कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं या फिर एग्जाम आने वाला होता है तो उसके प्रेशर की वजह से जो कुछ भी पढ़ा रहता है, जो भी लॉन्ग आंसर पढ़ा रहता है, हमने याद किया रहता है, वो सब कुछ हम भूल जाते हैं। कोई ऐसी टेक्निक्स, कोई ऐसा टिप्स हो सकता है क्या कि जिससे हम लॉन्ग आंसर्स को लंबे टाइम तक याद कर सके और जब हम एग्जाम में लिखने जाए तो हमें कोई भी पॉइंट्स भूलना ना पड़े और हम अच्छे तरीके से लिख करके आए ताकि हमारा स्कोर अच्छा हो? तो बेटा मैं आज आपको केवल 2 पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आपने उस 2 पॉइंट को अच्छे तरीके से कर लिया बेटा, तो ये मेरा वादा है कि आप सिर्फ और सिर्फ याद ही नहीं करोगे, इवन लंबे समय तक आपके माइंड में वो आंसर्स लगे रहेंगे और आप कभी भी नहीं भूलोगे। ये मैं आपको प्रेजेंटेशन सिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा पॉइंट नंबर 1। चाहे आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपके साइंस वाला हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जो भी लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चन होते हैं उसको लिखने से पहले, याद करने से पहले उनको 2 पार्ट में ब्रेक करो, 2 से 3 पार्ट में। जैसे मान लो कि कोई 10 लाइन का आपके सामने आंसर आ चुका है या 8 लाइन का आंसर आ चुका है, अब उसको 8 लाइन एक साथ याद करोगे तो उस टाइम तो याद हो जाएगा बेटा, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के बाद उनका आंसर आप लिख नहीं पाओगे या एग्जाम में बोले तो आप भूल जाओगे। तो उसको क्या करो, अगर सपोज करो 8 लाइन का आंसर आ रहा है बेटा, तो उसको 3 लाइन्स में ब्रेक कर लो, 3 लाइन एंड 2 लाइन में। पॉइंट नंबर 2 की बात कर ले बेटा, तो जो भी आपने आंसर्स अभी ब्रेक किया है 2 पार्ट्स में, उनको क्या करना है, कीवर्ड के अराउंड में याद करना है। जैसे मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स, साइंस में एक वर्ड आता है, तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बेस पर कोई क्वेश्चन अगर आता है तो उसके कीवर्ड के या फॉर्मूला के अराउंड में आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर सकते हो। याद रखना बेटा कि आंसर्स को प्रेजेंट करने के लिए अगर आप माइंड मैप का यूज करते हो या कोई एक ग्राफ यूज करते हो बेटा, चाहे भले ही आपको आंसर पूरा ना आता हो, लेकिन ग्राफ के द्वारा प्रेजेंट कर दिया है तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इससे आपकी एबिलिटी पता चल जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो आप अपने घर से स्कूल के लिए डेली जाते हो और अगर आपसे किसी ने पूछा कि मुझे बताओ एक कृष्णा की दुकान कहां पर है जो रेडीमेड कपड़ों की दुकान है, तो आप क्या उसको ले जाकर के बताते हो? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप वैसे ही बता देते हो कि आप रोज यानी घर से स्कूल डेली जाते हो, तो आप लगातार उस शॉप को देख रहे हो, तो उस शॉप की कलर कैसा है, उसके बोर्ड पर क्या लिखा है, स्टेयर्स कितनी बनी हुई है, उसके बाहर सामान कौन सा रखा है, ये सब कुछ आप बता देते हो। इसके पीछे का रीजन है बेटा कि आप लगातार उसके आई कांटेक्ट कर रहे थे, इसीलिए आपके वो माइंड में फंस चुका है। इसी तरीके से आप अपने इसका यूज लर्निंग में भी कर सकते हो। कैसे? एक पेज पर अपने आंसर्स को लिख दो बेटा, जहां कहीं भी घूमने जा रहे हो एक बार हर 10 मिनट में निकाल करके एक बार देख लिया, उसके बाद रख दिया। मैं आपसे वादा करता हूं केवल 10 से 15 दिन करके देखो बेटा, इसका रिजल्ट ऐसा आएगा कि तुम कभी भी आंसर्स को भूलोगे नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स तुम्हें आ रही है।